दोस्तों जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपने डेस्कटॉप के अंदर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पर आप साइड में मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इस मोबाइल फोन के अंदर मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगा, स्टॉप लॉस टारगेट लगाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर चार्ट के अंदर मैं ये कैंडल्स के मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करूंगा कि कैंडल्स किस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक एक कैंडल्स में आपको खेलना होता है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम का अगर हमने कैंडल्स ओपन किया है, तो एक ही कैंडल्स के अंदर आपको घुसना भी है और उसी कैंडल में आपको निकलना भी है। तो इस तरह से स्कैल्पिंग होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि टाइम फ्रेम आपको कम रखना है। अगर आपको लेवल्स वगैरह ड्रॉ करना है तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर कौन सा लेवल्स मार्क किया हूँ, ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल्स का हाई और लो मार्क किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहला कैंडल जो है उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है, वॉलेटिलिटी रहता है, इसलिए कैंडल्स बड़े बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर पहले कैंडल्स का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है, और जब तक इसके अंदर घूमता रहे प्राइस, उसके अंदर आपको एंट्री नहीं करना है। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना होता है, जिस तरफ ब्रेक करता है, यहाँ पर हाई को ब्रेक किया, इसके बाद आपको इस तरफ एंट्री करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने काफी तेजी से ऊपर की तरफ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या किया, रीटेस्ट करने भी आया एक बार। तो जब रीटेस्ट करने आता है ना, तब आपको यहाँ पर एंट्री करना चाहिए। और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता तो नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद जब रीटेस्ट करता तब हम लोग यहाँ पर एंट्री करते। अगर ऐसा सेटअप मिल रहा है तभी आपको ट्रेड करना है, या फिर और भी कई सेटअप हो सकते हैं। अगर मान लो अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तो आपको हायर लो पर आने तक का वेट करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कैंडल्स में घुस रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सबसे बचना है। अब आपको कैसे करना है, देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ओपन करके रखा था, जो कि आपने यहाँ पर लेवल्स वगैरह मार्क कर लिया। ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहाँ से वापस नीचे आता है तो इस वाले लेवल पर हम लोग खरीदारी करेंगे। एंड अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ चढ़ा जाता है और ये वाले लेवल्स को ब्रेक कर देता है, मैं यहाँ पर आपको ये वाले लेवल्स को भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी का हाई है, ठीक है, स्विंग हाई है। तो अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो लगभग यहां तक आ सकता है। इसके बाद जब वापस रिटेस्ट करने आएगा तो इस वाले लेवल तक आएगा। तो जब पुल बैक करेगा ना, यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को वेट करना होगा। तब तक मैं आपको और भी चीजें बता देता हूँ। जब तक ये कैंडल्स में कुछ पैटर्न बन जाए तब तक मैं आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ स्कैल्पिंग के बारे में। तो जो स्कैल्पिंग होता है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एक कैंडल्स के अंदर जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेने होते हैं। कहाँ पर आपको एंट्री करना है तुरंत, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, ये सारी चीजें बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा करके चलते हैं तो इसमें आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर आपका टारगेट हिट हो जाए। तो मैं आपको यही वाला मेथड बताऊंगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना हो। ठीक है, और रिस्क उतना ही लेना जितना आप यहाँ पर सहन कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यह है कि आपको यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा करके लेना होता है। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए खेल रहे हो, एक कैंडल्स में आप यहाँ से यहाँ एंट्री किए, यहाँ पर एग्जिट कर लिए, यहाँ एंट्री किए, यहाँ एग्जिट कर लिए, यहाँ एंट्री किए, यहाँ एग्जिट कर लिए, तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको स्कैल्पिंग के अंदर मिलते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा मूव आप कैप्चर कर ले, इतना बड़ा मूव कैप्चर कर ले एक कैंडल के अंदर, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि छोटे पॉइंट से आपको मिलेंगे, बट छोटे पॉइंट से आपका तो ब्रोकरेज ही ज्यादा कट जाएगा। तो ऐसे में आप यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर रिस्क कितना लेना है उसको आपको ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर प्लस पॉइंट ये आता है कि आपको यहाँ पर टाइम डिके का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है स्कैल्पिंग के अंदर, खास करके क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं एक एक कैंडल्स के अंदर आपको घुसना और निकलना होता है, तो बहुत ज्यादा देर तक अगर आप वेट नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर टाइम डिके नहीं हो जाता है। ठीक है, जो कि थीटा डीके के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जो टाइम डिके होता है ना, वो समय के साथ आपके प्रीमियम के वैल्यू को कम करता जाता है। बट यहाँ पर 5 मिनट के अंदर ही हम लोग एंट्री एग्जिट करते हैं, तो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। पूरे दिन दिन भर अगर कोई वेट करता है, पूरे दिन भर अगर उसको होल्ड करता है, तब टाइम डीके का ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीज क्या ध्यान देखना है, अगर ट्रेंडिंग में चल रहा है तो आपको पुल बैक पर नीचे आने के बाद खरीदना है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको कॉल की एंट्री खोजनी है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको पुट की एंट्री खोजनी है, एंड अगर साइडवेज में चल रहा है तो आपको हाई और लो पर एंट्री करना है। मतलब हाई पर आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं, लो पर जब
सपोर्ट पर आए, सपोर्ट एरिया पर, तो वहां पर आप कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है टाइमिंग का, कि मॉर्निंग में 9:15 पर ही आपको यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं करनी है। जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं टाइमिंग 10:48 हो गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो रहा है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में आप देख सकते हैं बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको मॉर्निंग के टाइम में लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक अवॉइड करना चाहिए, चार्ट को स्क्रीन पर बनने देना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि कहां पर आपको एंट्री करना चाहिए, कहां एग्जिट करना चाहिए, प्रॉपर आपको समझ में आएगा। और मॉर्निंग में ही अगर आप यहां पर करने लग जाएंगे और हो सकता है यहां पर एंट्री कर लिया आपने कॉल का, तो आपका तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में बिगिनर्स हैं, तो अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो डेफिनेटली आप इधर भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी मैं आपको चीजें बता देता हूँ जो कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। कि यहाँ पर सेटअप का एक रिक्वायरमेंट होता है, लाइक आपके पास सिर्फ सिंगल स्क्रीन है तो आप अच्छे से स्कैल्पिंग नहीं कर पाएंगे। आपके पास चार्ट वगैरह को देखने का भी यहाँ पर होना चाहिए कि एक में आप चार्ट देख रहे हैं। हो सकता है आपके पास अगर 2 स्क्रीन है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं पुट साइड के लिए। अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ आता है तो हमारा यहाँ पर एक अच्छा टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है, बट एक कैंडल्स के अंदर हम लोगों को निकलना होता है, तो यहाँ पर अगर एंट्री करेंगे तो यहाँ तक में भी हम लोग निकल सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। ठीक है, और एसएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। कई एप्लीकेशन में ऐसा भी होता है कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप स्टॉक एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखते हैं, अभी ट्रेड प्लेस करने का टाइम नहीं आया है। ये थोड़ा सा अगर ऊपर आ जाता है यहाँ तक तो हम लोग यहाँ पर पुट की एंट्री लेंगे। अगर यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग कॉल साइड की एंट्री लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया हुआ है कम टाइम फ्रेम में। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको हो सकता है अलग रिजल्ट मिल जाए, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मार्क कर लेना है लेवल्स, इसके बाद आपको कन्वर्ट कर देना है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कैंडल्स कहां पर बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल्स अभी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अगर थोड़ा सा यहाँ तक आता है तो हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ तक आने का वेट करेंगे, बीच में यहाँ पर नहीं घुसेंगे। ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो जितना ज्यादा टाइम फ्रेम रहता है ना, वो वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। हालांकि रेजिस्टेंस तो हमारा यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है, बट इसको उतने अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये कम टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, जितना अच्छे से ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसको तोड़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर और बड़ा टाइम फ्रेम रखते तो और भी ज्यादा अच्छा रहता, बट यहाँ पर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, यहाँ पर वेट करते हैं एक अच्छे सेटअप का कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर पहुंच जाए या फिर यहाँ सपोर्ट एरिया पर पहुंच जाए, इसके बाद ही हम लोग यहाँ पर बाय करने की सोचेंगे। तो चलिए, जब तक कोई सेटअप बनता है तब तक मैं यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन के अंदर आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। जैसे कि आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप निफ्टी 50 के अंदर करना चाहते हैं या फिर बैंक निफ्टी के अंदर। तो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का पेरेंट चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लूंगा। ठीक है, ऑप्शन चेन ओपन कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक को क्लिक किया, आप यहाँ पर साइड में चार्ट भी देख सकते हैं निफ्टी बैंक का कि किस तरह से ये मूव कर रहा है। तो चार्ट तो मैंने अलग स्क्रीन पर देख रहा हूँ, तो इसको ओपन करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन चेन के अंदर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कॉल ऑप्शंस खरीदना चाहते हैं या फिर पुट ऑप्शंस। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस तक जाने का वेट कर रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ तक टच करता है तो हम लोग पुट ऑप्शंस कर देंगे, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पर टच करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस की साइड जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पुट ऑप्शंस पर सेलेक्ट कर लूंगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर डेल्टा और थीटा का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो डेल्टा और थीटा जो है, डेल्टा जो है वो मैक्सिमम आपका
एवरेज रहता है एट द मनी के आसपास, ठीक है। अगर इन द मनी में जाएंगे तो आपका प्रीमियम प्राइस भी ज्यादा रहता है और वहां पर आपका डेल्टा भी ज्यादा रहता है, बट हम लोग यहाँ पर एट द मनी के आसपास का सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी निफ्टी बैंक का स्पॉट प्राइस चल रहा है 42,819 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, 42,800 का, क्योंकि यही हमारा एट द मनी अभी नियरेस्ट एट द मनी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचने वाला है। तो हो सकता है यहाँ पर मैं जल्दी से सारे एक्शंस ले लूंगा, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, और जब तक यहाँ पर नहीं जाता है तब तक मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है। स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, डेल्टा और थीटा की मदद से। अगर आपको नहीं पता है कि डेल्टा और थीटा की मदद से कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो दे दूंगा, वहां से आप लोग देख करके सीख सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक्सपायरी डेट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अप्रैल 27 का एक्सपायरी डेट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है, और आज है 25 तारीख, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना है दूसरा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर करंट एक्सपायरी पर ही काम करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको पुट ऑप्शंस कब खरीदना होता है, जब आपको लगे कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही टच करेगा ना, हम लोग यहाँ पर पुट की साइड एंट्री कर लेंगे और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है, ठीक है। और अगर हम लोगों को कॉल ऑप्शंस खरीदना होता तो हमारा व्यू क्या रहता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कॉल ऑप्शंस कब खरीद सकते हैं, जब यहाँ पर सपोर्ट के आसपास आएगा, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट के अंदर जो पुट वाला है वो अच्छा खासा नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री किए होते 1 मिनट के टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस एरिया पर, तो हमारा यहाँ पर अच्छा खासा अभी तक प्रॉफिट बुक हो गया होता। बट इन सबको देख करके आपको वो नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है कि ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया। मिस वाली कोई चीज नहीं होती है, मार्केट बार बार आपको अपॉर्चुनिटी देती है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है एंड अपने सेटअप का वेट करना है। जब आप अपने सेटअप पर काम करेंगे एंड वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, बट अगर वहां पर प्रॉफिट होगा तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि क्यों आपने यहाँ पर प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो ऐसे ही रैंडमली आपको कहीं पर भी बीच में नहीं घुसना चाहिए। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां तक का हम लोग वेट कर लेते हैं, यहां आने के बाद ही हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉल एंड पुट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे कॉल ऑप्शन कौन सा कब खरीदना चाहिए, कब पुट खरीदना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली वेट करते हैं, मार्केट एक अच्छे से जोन पर आ जाए। अभी बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे रैंडमली तो हमारे यहाँ पर पैसा लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाता है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान कर रहा है, यहाँ पर साइडवेज हो गया है, ठीक है। बट हम लोगों को वेट करना है यहाँ तक का। तो चलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है वो यहाँ तक आने ही वाला है, और तब तक हम लोग अपनी तैयारी रखते हैं यहाँ पर पुट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके। तो यहाँ पर मैं पुट ऑप्शंस पर आ जाऊंगा। इसके बाद मुझे ये सिलेक्ट करना है कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर नियरेस्ट एट द मनी को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो 42,800 पर मैंने ऐसे क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पर बाय करूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो रेगुलर ऑर्डर में भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर मैनुअली फिर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पर फिलहाल मैं यहाँ पर जीटीटी पर सिलेक्ट करूंगा, ताकि यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकूं। तो यहाँ पर मैंने जीटीटी पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है इंट्राडे या फिर डिलीवरी, तो मैं यहाँ पर डिलीवरी में ही रहने दूंगा। क्वांटिटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी और इंट्राडे का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हमने पहले ही बात किया हुआ है कई बार। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी में आपको डाल देना है कितना क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं। एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, आप यहाँ पर मैक्सिमम कितने भी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करके, और मिनिमम आप यहाँ पर 25 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको सिर्फ डेमो दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 25 क्वांटिटी खरीद करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर 25 क्वांटिटी ही रहने देता हूँ। हालांकि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, रियल में आपको यहाँ पर से पैसे कमाने हैं, तो आपको क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ाना होगा एंड आपको कैपिटल भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फिलहाल 25 क्वांटिटी ही रहने दूंगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा। इफ प्राइस इज बिलो, इसका मतलब यहाँ पर जो प्राइस आपका डला रहेगा उस प्राइस से कम प्राइस पर आपका ये ऑर्डर बाय होगा। जैसे यहाँ पर प्रीमियम देख सकते हैं 172 रुपये 71 रुपये चल रहा है, तो ये इससे कम होना चाहिए तभी आपका ऑर्डर बाय होगा, अगर आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 और ऑप्शंस मिलते हैं, इफ प्राइस इज अबव, यानी कि यहाँ पर जो प्राइस आपका डॉलर रहेगा उससे अगर ऊपर प्राइस रहेगा ये प्रीमियम, तब आपका ये ऑर्डर बाय होगा। अगर आप इमीडिएटली पर सिलेक्ट करते हैं तो मार्केट प्राइस पर, जो भी मार्केट का करंट प्राइस रहेगा
सेम उसी प्राइस पर आपका ये जो ऑर्डर है वो बाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। मैं अभी फिलहाल यहाँ पर इफ प्राइस बिलो को ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ डालने का। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, मैनुअली भी आप डाल सकते हैं कि कितने रुपए का आपको स्टॉप लॉस चाहिए। लाइक अगर आप 184 में खरीदना चाहते हो तो आप 180 का टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टारगेट आप 188 का लगा सकते हो। तो इस तरह से 2.17% का आपका स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप 3% करना चाहते हैं स्टॉप लॉस और 3% आप टारगेट रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। और यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर अगर आप चेंजेस करेंगे तो ये स्टॉप लॉस टारगेट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। लाइक अगर आपका 184 है, आप 175 में खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो 175 अगर आपने डाल दिया तो यहाँ पर देखिए नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, इन सारे डाटा को डालने के बाद आपको वेट करना है आपके अपने सेटअप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई पर पहुंच चुका है, यानी यहाँ पर प्रीमियम 166 रुपये चल रहा है। तो मैं यहाँ पर कितने से कम डाल देता हूँ, 165 से कम प्राइस, जिस भी प्राइस पर रहेगा उस प्राइस पर ये मार्केट प्राइस पर बाय हो जाएगा, 165 से कम होना चाहिए। ठीक है, अपने हाई पर आ गया है टॉप पर, हो सकता है यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर भी चला जाए, बट यहाँ पर मैं अभी आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर 62 ही कर लेता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर क्या करना है, रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ देख लेना है, सबमिट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स को सबमिट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो बाय हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर 36 रुपए का हमारा यहाँ पर लॉस हो चुका है। ऑर्डर्स के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तुरंत हिट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चला गया और हमारा स्टॉप लॉस खा गया। चलिए हम लोग फिर से एक बार एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं सेम इसी स्ट्राइक प्राइस पर। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन पर आ गया, पुट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया 42,800 का पुट ऑप्शन। यहाँ पर मैंने सारी चीजें सेट कर दिया। जीटीटी ऑर्डर्स के अंदर प्राइस 162 रुपये रखूंगा इस बार। ठीक है, यहाँ पर मैं 5% का स्टॉप लॉस और फिर से 5% का टारगेट लेना चाहूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी 162 से कम में हम लोगों को खरीदना है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, सबमिट ऑर्डर कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा फिर से एक बार ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो है एक बार फिर से प्लेस हो चुका है, एंड यहाँ पर 162 में हमने खरीदा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस हमारा 153 का है और टारगेट हमारा 170 का है। एंड देखना है कि यहाँ पर मार्केट अब नीचे की तरफ गिरता है या फिर ऊपर जाता है। अगर ऊपर जाएगा तो फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, एंड अगर नीचे की तरफ आता है तो हमारा इस बार टारगेट अचीव होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को वेट करना है एंड वॉच करना है कि हमारा प्राइस किस तरफ मूव करता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ओवरऑल 30-35 रुपए के आसपास इस वाले ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। बट ये अगर क्वांटिटी ज्यादा होता तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ये भी हम लोगों को ज्यादा देखने को मिल सकता था। एंड यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर भी आकर के आप अपना पीएनएल देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हो रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर ही रहते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों अभी शेड्यूल में लगे हुए हैं। जो भी पहले अचीव होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। और अगर आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं मॉडिफाई भी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4% का स्टॉप लॉस एंड 5% का टारगेट यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4% का स्टॉप लॉस लूंगा, यहाँ पर मैं 4% का टारगेट लेकर के चलता हूँ। ठीक है, रिव्यू पर क्लिक किया, सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों मॉडिफाई हो चुका है। अभी यहाँ पर हमारा टारगेट है 168 का और स्टॉप लॉस 155 का। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट के अंदर यहाँ पर हमने एंट्री किया था, एंड यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा हुआ है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है इस वाले ट्रेड के अंदर। एंड अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता तो यहाँ पर पुट ऑप्शंस के अंदर हमारा लॉस दिख रहा होता। बट अभी यहाँ पर देख सकते हैं 103 रुपये 105 रुपये के आसपास अभी प्रॉफिट में दिख रहा है। और अगर आपको इस ऑर्डर का डिटेल चेक करना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने किस टाइम पर ऑर्डर को प्लेस किया, कितना आपका प्राइस था, बाइंग प्राइस कितना था, वो सारी चीजें आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसका प्रीमियम 166 रुपये पहुंच गया है। यहाँ पर हमारा टारगेट है 168 रुपये 10 पैसे का। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे टारगेट के बहुत करीब हो चुका है। थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ से प्राइस नीचे आता है तो हमारा टारगेट अभी अचीव होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो
कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा टारगेट इस बार अचीव हुआ है और 168 रुपए का यहाँ पर इस वाले ट्रेड के अंदर अभी हमारा प्रॉफिट हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसका एलटीपी 168 रुपए 10 पैसे 15 पैसे के आसपास अभी फ्लक्चुएट कर रहा है। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर आकर के आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने 2 ट्रेड में लॉस लिया था एंड 1 ट्रेड में हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल ओवरऑल यहाँ पर 67-68 रुपए के आसपास हमारा लॉस हुआ है एंड यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस भी देना होगा। तो एक ऑर्डर में आपका लगभग 55 रुपए के आसपास हमारा ब्रोकरेज बन रहा था, तो यहाँ पर लगभग 150 रुपए के आसपास हमारा ब्रोकरेज भी हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको कम से कम स्टॉप लॉस और कम से कम टारगेट लेकर के चलना है, ताकि आपका स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट हो जाए या फिर टारगेट भी हमारा जल्दी अचीव हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट को लगाते हुए स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या फिर आप अगर मैनुअली स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, मैनुअली टारगेट करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रेगुलर ऑर्डर्स का यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाना है एंड कैसे आपको ऑर्डर्स को प्लेस करना है। इस तरह से आप यहाँ पर अगर क्वांटिटी ज्यादा रखते तो हो सकता है यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज्यादा रहता। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वांटिटी में काम करना होता है अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको स्विंग को पकड़ना होता है। लाइक अगर आप यहाँ पर चार्ट के अंदर देखेंगे तो आपने इस लो पर अगर बाय कर लिया, जैसे ही सपोर्ट पर यहाँ पर आया आपने बाय कर लिया, इसके बाद आप वेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूरे स्विंग को कैप्चर किया, भैया यहाँ पर हमको हाई पर निकलना है। और जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया कि यहाँ पर हमने एंट्री किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया इस वाले कैंडल के अंदर, मतलब 5-6 कैंडल ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर वेट किया। ठीक है, 5-6 कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर हम लोग यहाँ पर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो इसी वाले कैंडल के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, इसी वाले कैंडल के अंदर यहाँ आसपास में हमने एंट्री किया था एंड यहाँ आसपास में हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो इस तरह से एक एक कैंडल्स के अंदर आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग करना होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टाइम हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, कुछ टाइम हमारा टारगेट भी हिट होता है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी को बढ़ा घटा करके आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं एंड यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमा सकते हैं।